हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। नाउ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये होने वाला है आप लोगों के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं उसके बारे में वीडियो रहेगा। आपके राशि के अकॉर्डिंग ना टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी एंड ऑल्सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्क्रीन पे भी आपकी राशि के नाम लिख दूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो एज पर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन, जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्या आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द अगस्त मंथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा फॉर पर्सनल कंसल्टेशन, क्रिस्टल्स, वेबसाइट सब कुछ है। कमेंट्स में कोई भी स्कैमर्स कोई भी नंबर देते तो वहाँ पर कांटेक्ट नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मैं लिख रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं से आपने कांटेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहली हमारी राशि है मेष के लिए, देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। मेष देखो, अगस्त के महीने में मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं, आप लोग की विशेस फुलफिल होती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। कोई ना कोई पेंडिंग टास्क पूरे होंगे, जो अब तक बहुत अटके हुआ था वो कंप्लीट होगा। ऑल ओवर हेल्थ वेल्थ में मुझे आप लोगों के लिए इन जनरल अगर मैं देख पाऊँ तो कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जो अब तक लग रहा था ना कि काम बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, तो अगस्त के महीने में आइडियाज़ आएंगे, कुछ नया करने का मन करेगा। एंड ऑल्सो लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होगा अगस्त के महीने में, बिकॉज ये कार्ड बैलेंस को इंडिकेट करता है। कोई भी वाटर रिलेटेड रिस्की जगह पर आपने नहीं जाना है, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए। उसी के साथ साथ में आगे द नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं विच इंडिकेट्स कि आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में स्पीड रहेगी। जैसे कि मुझे, और ये भी ना जो कार्ड है ये कंप्लीशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली हेल्थ हीलिंग है, टास्क आप लोग के कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है, ऑल ओवर रूटीन में अच्छा बैलेंस रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी। सो बहुत प्रकार की बरकत इस टाइम पर मुझे आप लोग के लिए दिख रही है जो आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। कहीं पर भी मुझे ब्लॉकेजेस नहीं दिखे हैं। एंड ऑफ द मंथ में सिर्फ आपने अपनी वाणी का ध्यान देना है कि आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, वो ध्यान देना। बट अदरवाइज अगस्त के महीने में ट्रैवल के योग भी हैं, जो भी आपका काम है, गोल है, वो अचीव करते हुए दिख रहे हो। मनी अबंडेंस फ्लो अच्छा दिख रहा है, जॉब नहीं थी तो आती हुई दिख रही है। बट ऑल ओवर हर सेक्टर में हेल्थ वेल्थ, आइडियाज़, माइंड, इमोशंस एंड एवरीथिंग, किधर भी मुझे कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं। ऑल ओवर सारे कार्ड्स आप लोग के लिए शुभ एंड पॉजिटिव आए हैं। सो रीडिंग ऑलमोस्ट आप लोग के लिए फेवर में ही आती हुई दिख रही है मेष राशि। तो ये मैं आप लोग के लिए एनर्जी देख पाई हूँ। रेस्ट उसके अलावा अगर मुझे एक और चीज़ आप लोग के लिए ऐड करनी हो तो डेफिनेटली अगस्त के महीने में ना कोई अच्छा मैसेज आप लोग के लिए आ सकता है। कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो आपके परिवार या आपके लिए बहुत टाइम से आपको चाहिए थी, कि भाई वो मुझे जॉब मिल जाए, वो गुड न्यूज़ मिल जाए, वो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, लेकिन वो न्यूज़ आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी ला सकती है। ये भी कुछ प्रकार के योग दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं कहूँगी अपनी एंजल्स या अपनी डिवाइन या अपनी भगवान के साइंस को पढ़िएगा, सुनिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज अगस्त के महीने में कोई ना कोई रूप से एंजल्स डिवाइन आप लोग को या तो आइडियाज़ देंगे या इंट्यूशन देंगे या गाइडेंस देंगे, तो उसको फॉलो करना, उसको सुनना, इग्नोर मत करना। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस है। तो मंथ अगस्त का अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है आप लोग के लिए। ओके, चलते अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि के देख लेते हैं कैसा होने वाला है अगस्त का महीना। ओके टॉरस, अगस्त के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मे बी मैं कह सकती हूँ बोर हो रहे हो, मन चंचल रह सकता है, मूड स्विंग्स रह सकते हैं, करना बहुत कुछ चाहते हो, कर भी बहुत कुछ रहे हो, लेकिन अब लग रहा है कि यार क्या करे करके रिजल्ट्स तो स्लो ही मिल रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, इतना समझ नहीं आ रही है, लाइफ में एक्साइटमेंट की कमी महसूस कर सकते हो। सो अगस्त के महीने में अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि आप जो चीज़ आपको खुशी देती है उसके बारे में सोचिए, जानिए कि क्या आपको लाइफ में करना है। क्या सिर्फ आप एक सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए बस एक रूटीन मोड में चलते जा रहे हो, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करने के लिए डर रहे हो, तो कुछ ना कुछ जो आपकी आत्मा आपको कह रही है उसको फॉलो करना, कुछ एक्साइटिंग, कुछ न्यू अपने लिए ज़रूर ढूंढना, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। अगर इमीडिएटली करियर में नहीं ढूंढ सकते तो कोई ना कोई एक्साइटिंग चीज़ करो जो आपको खुशी देगी अगस्त के महीने में, स्पेशली स्टार्ट ऑफ द मंथ में। मे बी आपको फॉर गर्ल्स इट कुड बी लाइक कि मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे वो ड्रेस लेनी है। फॉर बॉयज़ इट कुड बी समथिंग डिफरेंट, कोई भी चीज़ जो आपको एक्साइटमेंट दे। बॉयज़ के लिए हो सकता है कि चलो हम हमारे बाइक पे हम रोड ट्रिप पे चले जाएं। रोड ट्रिप पे जाने में आपके कोई लाखों 2 लाख नहीं लग जाएंगे, कहीं पर भी आप 1-2 घंटे बस अपनी एक कोई राउंड भी मार कर आ जाओ, बट आपकी रूटीन से कुछ हट कर, कुछ डिफरेंट, कुछ एक्साइटिंग, कुछ न्यू, एक छोटे बच्चे की तरह करोगे ना, तो उससे आपके अंदर एक न्यू ऊर्जा आती है और वो आप
आपकी अगस्त मंथ की मैनिफेस्टेशन में बहुत मदद करेगी। विद दैट द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। अब यहाँ पर आपने अलर्ट रहना है, किसी से भी गॉसिप नहीं करनी है अगस्त के महीने में, किसी को भी यहाँ वहाँ की चुगली नहीं करनी है। एंड जो चालाक लोग हैं उनसे दूर रहना, और जल्दबाजी में कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है कि चलो ये आइडिया, ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी लग रही है, इस पर हम आगे बढ़ते नहीं। इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी है। सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। कोई ना कोई बात की कन्फ्यूजन दिखाई देती है अगस्त के महीने में। टॉरस, आप लोग कोई ना कोई बड़े डिसीजन लोगे अगस्त के महीने में, जो कि स्टार्टिंग में लगेगा कि यार नहीं हो पाएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रही है, बट एट द एंड वो डिसीजन आप लोगे। एंड अगर आप बहुत टाइम से उस डिसीजन को अटका भी रहे हो ना कि बाद में करेंगे, सो एट सम पॉइंट कोशिश करना कि वो भगवान का नाम लेके ले ही लो, अपने आप सही रास्ते पर आ जाओगे। मनी वाइज अगस्त का महीना मुझे न्यूट्रल दिखा है। हेल्थ वाइज ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली एक्टिव रहो। एक्सरसाइज करना, खुश रहना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं करोगे तो नेचुरली आपको थोड़ा सा लेज़ी या बोर्डम या लो एनर्जीज फील होंगी। उसके अलावा लोगों का क्या साथ मिलेगा अगस्त के महीने में? नहीं, मैं कहूँगी लोगों का साथ मुझे कम दिखाई देता है। देयर आर चांसेस जहाँ पर आपकी लोगों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप लोगों को समझाना चाहते हैं बट आपको लगेगा यार ये तो समझ ही नहीं रहे। ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, कहीं ना कहीं किसी कोई एक मेंबर के साथ में, किसी ना किसी रिलेशनशिप में थोड़े बहुत कन्फ्यूजन, क्लैशेस रह सकते हैं। तो अगस्त के महीने में क्या है आपके कंट्रोल में? आपके कंट्रोल में है आपके थॉट्स, आपके इमोशन, आपकी पॉजिटिविटी। तो अगस्त का महीना थोड़ा सा उथल पुथल मुझे दिख रहा है, बट अगस्त के महीने में करियर हो या जो भी चीज़ हो, एक न्यूट्रल बनी रहेगी। जो अपग्रेड आपने करना है वो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी का अपग्रेड पहले करना है। बाहरी चीज़ों में रिज़ल्ट कब दिख रहा है, उसने मुझसे बात की, मुझे वो पैसा मिला कि नहीं मिला, मेरी वो जॉब मिली कि नहीं मिली, वो सब बाद में। पहले आप खुद की फ्रीक्वेंसी देखना, क्या मैं आज में खुश हूँ, क्या मैं आज में एक्साइटेड हूँ। ये मत कहना कि जब मुझे वो मिल जाएगा तब मैं खुश हूँगा ना, दैट जस्ट अ मिथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से कोशिश करो कि अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाइए। डेली रूटीन में अच्छे थॉट्स सोचिए, पॉजिटिव रहिए। सो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा अगस्त के महीने में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो। उसके अलावा अगस्त का महीना मुझे प्रेडिक्शन में न्यूट्रल दिख रहा है, ना तो मैं बहुत बुरा कहूँगी ना तो बहुत अच्छा कहूँगी। मनी, फाइनेंस, हेल्थ में न्यूट्रल एनर्जीज मुझे दिखी है। ओके, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी, मिथुन राशि के लिए क्या कार्ड्स आए देख लेते हैं। मिथुन राशि, 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहली चीज़ तो द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में आप लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, या अलर्ट रहते हुए दिख रहे हो कि वो कुछ ना काम बिगाड़ दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। नेगेटिव थिंकिंग का लूप रह सकता है अगस्त के महीने में। अपनी तरफ से कोशिश करो, रिलैक्स रहो, चिल रहो। जो लोग टॉक्सिक हैं उनको टॉक्सिक रहने दो, उनसे दूरी बना करके रखो, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा बातचीत मत करो। देखो, अकेले रहना मंजूर कर लेना अगस्त के महीने में, बट कोई टॉक्सिक लूप में मत फंसना। चाहे रिलेशनशिप है, दोस्ती यारी है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, जो भी है भाई, जिसको छल कपट करके आपकी प्रमोशन लेके जानी है, आपकी जॉब लेके जानी है, आपके बारे में नाम बेकार करना है, करने दो। अपना स्टैंड लेके खड़े रहो, अपनी बात बोलो, अपनी बात पे निडर होकर रहो कि ये मेरा सत्य है, जिसको मानना है मानो, जिसको मानना है नहीं मानो। और सच बात बताती हूँ, जब कोई चीज़ आप दिल से सत्य से कहते हो ना, वो सामने वाले के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर करती है उसकी आत्मा को। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और जो इतना मन बुद्धि है कि जिसको सत्य की पहचान नहीं हो पा रही है, मतलब आप उसको अपने शब्दों से तो फिर जितना ही कह लो कुछ नहीं होने वाला है। सो ट्राई योर बेस्ट मिथुन राशि कि आप जेन्युइनली, कॉन्शियसली अवेयर लोगों के साथ में रहें, जिनको इतनी अवेयरनेस है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है। हम एक लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे 10 लोग अगर नेगेटिव हैं, 10 लोगों की गॉसिप में बड़ी मज़ा आ रही है, 10 लोगों को बड़ी चालाकी करे, तो आपको दुनिया ही ऐसी है। तो हमें भी चालाक बन जाना चाहिए, हमें भी नेगेटिव हो जाना चाहिए, हमें भी छल कपट करके ही चीज़ों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। बट आपकी आत्मा अंदर से आपको बार बार कहती रहती कि नहीं यार, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे सही तरीके से करना है, मुझे इस तरीके से ज़िंदगी में नहीं जीना है। तो उस आवाज़ को सुनना, बिकॉज़ वो आवाज़ बहुत कम लोगों के पास बच गई है अभी कलयुग में। तो वो आवाज़ को सुनकर वैसा कर्म करो जो आपको सुकून की नींद भी दे, शांति भी दे। और जो लोग ये करेंगे उनके पास में आएगा
अबंडेंस, प्रोग्रेस एंड गुड एनर्जीज, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए मुझे अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं। द मिड मंथ में ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आइडियाज़, काम एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पीसफुल एनर्जी। भाई हम अपने में मस्त हैं, ये लेडी अपने में ही मस्त है, उसका अपना घर है, अपनी दुनिया है, अपना पैसा है, शी इज़ फाइन, शी इज़ हैप्पी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में कौन क्या सोचे। तो जब ये मनोस्थिति बनती है तभी इंसान वो भेड़ चाल की माइंडसेट से उठकर ऊपर आ पाता है। तो वो एनर्जी अपनी रखना तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ ये तो ज़िंदगी के ड्रामे चलते रहेंगे, उसने क्या बोला, ये क्या हो रहा है, वो चल रहा है, नो लाइफ में तो चलने ही वाला है। तो इन सबको छोड़कर आपको उभरना होगा, आगे बढ़ना होगा। एंड समवेयर कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं अगस्त के महीने में, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। व्यापार में ग्रोथ दिखती है मिड मंथ में। और रिस्क ले लेना, अगर कुछ रिस्क लेने का मन करेगा तो डरना मत, आप ले सकते हो वो रिस्क, आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। ओके जेमिनीज, चलते अगली राशि की ओर जो है कैंसर। कैंसर राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। कैंसर कैंसर कैंसर, सबसे पहले जो एनर्जीज में देख पा रही है, स्टार्टिंग और एंड का कार्ड है, बीच का कार्ड भी बताती हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू ग्रोथ, न्यू अबंडेंस आती हुई दिख रही है कैंसर्स आप लोगों के लिए। पर आप लोग को बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, बिकॉज आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। बहुत से कैंसर्स एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर उन्हें पता है कि वो एकदम न्यू बिगनिंग से शुरू कर रहे हैं एंड नहीं पता कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब रिजल्ट आएंगे, कुछ आइडिया नहीं है। बट कुछ तो नया करना चाहते हो, कुछ तो हटके करना चाहते हो। सो ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है अगस्त के महीने में। विद दैट ये जर्नी जो आपकी होगी अकेले ही आप करने वाले हो। गलती से भी उम्मीद मत कर लेना कि लोग आकर आपको सपोर्ट करेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज शनि महाराज चाहेंगे कि आप हर चीज़ अकेले करो एंड अपनी किस्मत खुद लिखें, अपनी मेहनत खुद करें। कहते हैं ना कि ये सेल्फ मेड मैन है, ये सेल्फ मेड वुमेन है, इसको किसी ने मदद नहीं की, तभी तो चर्चा होती है ना आपकी। तो इस वजह से कैंसर एंड हो सके तो मेडिटेशन, ध्यान, अकेले बैठना, खुद के थॉट्स, खुद के इमोशंस, खुद के ड्रीम्स, खुद के डिज़ायर्स के बारे में सोचना, लिखना, एनालाइज करना। जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर जाकर लोगों को मत बताओ, खुद के साथ बैठो, लिखो, जानो, समझो। बिकॉज हर्मिट कार्ड एक ही चीज़ कहता है, ये ज्ञानी है, इसके पास में नॉलेज है। और जिसके पास में सच में ज्ञान होता है ना, वो चिल्ला चिल्ला कर लड़ता नहीं रहता कि सुनो सुनो मैं सही हूँ, मेरी सुनो, मैं सही हूँ। जिसको सच में ज्ञान होता है वो बोलता है फाइन, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे पता है मेरे को क्या आता है, क्या नहीं आता है, मैं क्या लाइफ में कर रहा हूँ, ठीक है। वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलता। तो ज्ञानी आदमी शांत हो जाता है कि भाई ठीक है, तू कर ले अपनी, भाई कर ले, तू अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस लेता हुआ तेरे को जो अपनी स्टोरी बनानी है बना ले, मुझे तो ये सत्य लगता है, मैं यही फॉलो करूँगा। सो कैंसर, जस्ट ट्रस्ट दैट। लोगों को समझाना, टाइम वेस्ट मत करना, ज्ञान आ चुका है आपको, अपने साथ में रहना अगस्त के टाइम पर। अपनी ज़िंदगी को पहले रोशन करना, फिर दूसरों की ज़िंदगियों को रोशन कर पाओगे कैंसर्स। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, ओनली देन आप अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पैसा, फ्रीडम, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, वो तब कर पाओगे। रिलेशनशिप वाइज येस, एंड ऑफ द मंथ में मुझे कम्युनिकेशन के चांसेस दिखते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप में फाइट्स वगैरह चल रहे हैं। पर अदरवाइज़ तो अगस्त के महीने में आई सी कि आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा खुद के ऊपर, तब जाके आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो ये एनर्जीज़ मुझे आप लोग के लिए दिख रही हैं। सो आई होप, एंड ऑल्सो फॉर सम कैंसर्स में भी ट्रैवल के भी योग हैं, मूव ऑन के योग भी दिख रहे हैं। तो वो एनर्जी से जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग कैंसर्स, यस, आप इतना अच्छा इंट्यूशन से ब्लेस्ड हो कैंसर, जस्ट यूज़ दैट एंड गो अहेड। ओके, चलते अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आए हैं। Okay, Leos, 3 of Swords. 3 of Swords, Leos. 3 of Swords पता है क्या कहता है कि तुम जल्दी हर्ट हो जाते हो, या कोई डीपली चीज़ में किसी से हर्ट हुए, किसी ने आपको दुख दिया है, जो भी चीज़ हुई है, आप उस चीज़ को लेके बहुत दुखी हो। तो अगस्त की स्टार्ट के 10 दिनों में मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार का इमोशनल पेन दिखाई देता है। अब वो चाहे पास्ट का है, प्रेजेंट का है, जिस भी एंगल में है, जो भी है, बट कहीं ना कहीं उस पेन को आप बहुत डीपली एक्सपीरियंस कर रहे हो एंड आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई आकर आपको उसकी हीलिंग देगा, हेल्प करेगा। हीलिंग और हेल्प क्या ही कोई आपको देगा। लोग आपको कहेंगे कि कि ठीक है, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो,
तुम माफ़ी मांग लो, तुम एडजस्ट कर लो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट में मत रहना कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में गलत हो रहा है, गलत हुआ है, लेकिन तुम्हें किसी इंसान से दूर हो जाने का दुख है, इस वजह से तुम उसके साथ बस रहने के लिए, उसका दिल रखने के लिए एडजस्ट कर लो, झुक जाओ, माफ़ी मांग लो ताकि वो रिश्ता बच जाए। ये लूप में तो बिल्कुल मत फंसना। अगस्त के महीने में बहुत लंबा फंस जाओगे फिर। ओके, तो उस लूप से बाहर रहना। जेन्युइनली आपको लगता है आपकी गलती है तो माफ़ी मांग लेना, ठीक है, बट आई समहाउ फील कि कोई ना कोई आपको दबाने की कोशिश करेगा, वो मत करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चैरिटी करना अगस्त के महीने में बहुत ज़रूरी है। एंड आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपको लगेगा कि यार ये मैं शायद अकेले नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, सो गो अहेड विद द चैलेंजेस। आपको कहा जा रहा है गिव अप मत करना, गो अहेड। एंड कोई भी लोन प्रकार फाइनेंसेस को लेकर के स्टक हो तो फाइनेंशियली मदद आती हुई दिखती है अगस्त के महीने में। जिन लोग की जॉब चल रही है नॉर्मल चलेगी, जिन लोग के बिज़नेस हैं, बिजनेसेस में भी आप लोग को सपोर्ट, ग्रोथ मिलेगी, हेल्प मिलेगी, बिजनेसेस भी अच्छे चल जाएंगे। थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे लेकिन ओवरकम कर लोगे। बट एट दिस पॉइंट इमोशनल हीलिंग, इमोशनल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होगी। कुछ लियो को डेफिनेटली अगस्त के महीने में कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और इंसान की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपके पेरेंट्स हो, कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो, कोई हीलर हो, कोई कंसल्टेशन हो, किसी भी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको सत्य दिखा पाए कि भैया ये सच है, ये झूठ है, ये क्लैरिटी है, जो तुम्हें लग रहा है वो सही है, जस्ट फॉलो दैट। बिकॉज जब आपको सच पता चलेगा ना, आपको अपने आप हिम्मत आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुछ हार्श या कुछ टफ ट्रुथ आपको पता चल सकता है अगस्त के महीने में। बट खैर ठीक है, चलो, सब लियो के साथ में एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हो ज़रूरी तो नहीं है, बट जो भी है लियोज, मैं कहूँगी इमोशनली अपने आप को हील कर लेना। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना कि जब वो माफ़ी मांगेगा, चलो आपकी गलती नहीं तो आप ये सोचते रहो जब वो माफ़ी मांगेगा तो मैं खुश होंगी, या आप स्ट्रेस में हो, तो वो लूप में मत रहना। जस्ट बी हैप्पी, चिल, रिलैक्स्ड, टेक इट ईजी, पहले खुद को खुश रखो। ये गाइडेंस मैसेजेस आए फॉर दिस मंथ। चलते अगली राशि की जो है वर्गो। ओके वर्गोस, सबसे पहला कार्ड द टावर का है। द टावर इंडिकेट्स कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स आती हुई दिख रही है अगस्त के स्टार्टिंग में। जो भी प्लान सोचे थे, जो भी सोचा था उससे हटकर कोई चीज़ होगी। एंड जैसा सोचा था वैसे नहीं होगा, बट यूनिवर्स कुछ और बेटर वे से करेगा, तो ट्रस्ट करना। कोई भी डिले, कोई भी चैलेंजेस आपके लिए नेगेटिव नहीं होंगे, आपके अच्छे के लिए हो रहे होंगे। एंड मिड मंथ में कोई ना कोई रिलेशनशिप, रोमांस, रोमांटिक टाइम, हीलिंग, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो किसी से बातचीत हो सकती है। उसके अलावा भी सिंगल जो हैं या रिलेशनशिप में या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बहुत अच्छा समय होगा जहाँ पर आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो अपने काम को लेकर के, कि आपको टास्क कंप्लीट करने, अपना फोकस हटा करके कहाँ आपको। देखो, ज़िंदगी में ना प्यार सिर्फ एक इंसान से नहीं होता है। ज़िंदगी में ये पार्टनरशिप, ये रिश्ता बहुत रूप में बनते हैं। कई बार आपके पेरेंट्स से, सिबलिंग से, पेट से, कंपेनियन का मेरा मतलब है। कई बार ये रिश्ता, आपने देखा कुछ लोग अपना रिश्ता अपने काम से ही बना लेते हैं, कुछ लोग कोई रिश्ता अपने एक हॉबी से बना लेते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई भी ना हो तब भी हम वो एक्टिविटी उसी का लगता है कि ये मेरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जो गिटार प्ले करता है, एक म्यूजिशियन है, उसके लिए वो गिटार, और जब वो बजाता है वो गिटार, वो जो एक मोमेंट होता है, वो जो समय होता है, उसे टाइम का पता नहीं चलता है, कौन उससे बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, बस वो और वो गिटार, उसकी वो हॉबी, वो आदत में खो जाते हैं। दैट्स ऑल्सो कंपेनियन एनर्जी, दैट्स ऑल्सो हीलिंग, दैट्स ऑल्सो सपोर्ट, दैट्स ऑल्सो लव। और वो एनर्जी को ही हम कहते हैं दैट कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है। और जितने लोग इस पे रहते हैं, आर्टिस्ट, क्रिएटिव, या लिखने का ही काम कह लो अपनी मन मौजी में, तो वो प्रकार की एक्टिविटी ज़रूर करना, या वो प्रकार की आप लोग एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, नाउ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रॉन्ग, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आती हुई दिख रही है वर्गोस। स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा स्ट्रेस है, उसके अलावा मिड एंड एंड अच्छा है, सो डोंट वरी। मिड एंड एंड के मुझे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एक्चुअली ऐसा दिखेगा, ठीक है।
तो अबांडेंस, डिसिप्लिन, करियर ग्रोथ, अबांडेंस, रिलेशनशिप, हीलिंग, हेल्थ भी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है अगस्त। सो ऑल ओवर अगस्त का महीना अच्छा ही रहेगा आपके लिए, स्ट्रॉन्ग रहोगे। स्पेशली एंड ऑफ द मंथ में ना प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहा है, बहुत सीधी सीधी बात कह दोगे, मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है, हो गया, डन। बड़ी चिपड़ी चिपड़ी बातें नहीं करने वाले हो आप लोग। ओके, सो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं, आई होप कनेक्ट हुए हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो लिब्रास, जान लेते हैं आप लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहली जो यहाँ पर चीज़ आई है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो समवेयर लिब्रास एक रिलैक्सिंग एनर्जी से शुरू करते हुए दिख रहे हैं अगस्त का महीना। मैं इसलिए रिलैक्सिंग कह रही हूँ बिकॉज मे बी कुछ लिब्रास ये फील कर सकते हैं कि यार करना बहुत कुछ है बट समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, क्या करें, तो इस वजह से आप लोग की एनर्जी थोड़ी सी डल भी फील कर सकते हो। ऑल्सो फॉर सम पीपल थोड़े से आप लोग को अपनी एनर्जी लेवल स्लो लग सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं, या आप लोग ऐसे रहोगे कि यार चल ठीक है, रिलैक्स होकर मंथ की शुरुआत करते, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं लेते, इसको ये बताना है, उसको वो प्रूव करना है। थोड़ा सा ये रिलैक्सिंग एनर्जीज़ मुझे आप लोग की दिख रही हैं, प्रेशर में नहीं दिख रहा है। और ना आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि जिससे आप थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो, रेस्ट चाहते हो। सो पहले आपको रेस्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हो, उसके बाद में मंथ के वो मनी गोल्स वगैरह सेट करते हुए दिख रहे हो। उससे पहले और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको सॉर्ट आउट करनी है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए मुझे दिख रहे हो। नाउ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं आगे मिड मंथ में, तो अब यहाँ पर मूवमेंट शुरू होती हुई दिख रही है, ट्रैवल या जो भी ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिलीज़ करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड आगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। समवेयर ज़्यादा आप लोग के लिए तलवारें आ गई, देखो सारों सब में लिब्रास। तो दिस इंडिकेट्स कि ये जो मंथ है थोड़ी सी इसकी एनर्जी स्लो रहेगी। कभी हो सकता है आपने अवॉइड करना है कि आप किसी से बहस ना करो, अनबन ना करो। अगर आपको लग रहा है आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो अपनी तरफ से बुद्धिमत्ता से गुस्सा ना करते हुए शांति से अपनी बात रखो। सामने वाला समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझे तो उसको इग्नोर करो। स्पिरिचुअलिटी मिड मंथ के बाद में कहीं ना कहीं जितना आप अगस्त के महीने में स्पिरिचुअल रहोगे, स्पिरिचुअल कहते हैं ना कि अपनी प्रॉब्लम भगवान से बात करोगे, भगवान को दे दोगे, यूनिवर्स को दे दोगे, एंड एक फेथ अपने मन में रखोगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा माना जाएगा, वो ज़्यादा आपको क्लैरिटी देगा। एंड अगस्त के महीने में मे बी अराउंड एंड के आसपास में आपको ये फीलिंग आएगी कि यार आपको अपने लिए जीना है, खुद के लिए जीना है, खुश रहना है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। क्या नए जॉब लगने के योग हैं अगस्त के महीने में? देखो 20 अगस्त के बाद ही कोई मुझे पॉसिबिलिटी दिखती है, उससे पहले मुझे कम पॉसिबिलिटी दिख रही है। उसी के साथ साथ में जिन लोगों की जॉब चल रही है, व्यापार चल रहा है, न्यूट्रल रहेगा अगस्त का महीना, ना तो बहुत ही अच्छा ना तो बहुत ही बुरा, एवरेज कहा जाए हैं। एजुकेशन में भी आप लोग को बड़ा अपना फोकस लगाना पड़ेगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कोई स्किल डेवलप करना चाहते हो तो आप लोग को अपनी तरफ से बहुत ही एफ़र्ट डालने पड़ेंगे, तब वो गोल, वो डिसिप्लिन से आप वो चीज़ प्राप्त कर पाओगे, इसका ध्यान देना। तो देखो इस महीने कुछ भी अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी अगस्त के महीने में लिब्रास को। तो इस महीने अपनी पूरी मेहनत, डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन अपने गोल के ऊपर रखना, तब जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव लूप्स में रह गए, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों में और डिले हो सकता है। तो ये अगस्त की एनर्जीज़ मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। देखो ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप कार्ड्स मुझे नहीं आए हैं। सो जिन लोग की नॉर्मल लव लाइफ चल रही है ठीक है, बट जो लोग रिकन्सिलेशन के लिए अगस्त के महीने में एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, मोस्टली अगस्त के महीने में वो रिकन्सिलेशन के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं। अब अगर छोटी मोटी लड़ाई हुई है तो ठीक है, सुलह हो जाएगी, बट वैसे अगर कोई मेजर इश्यूज़ चल रहे हैं तो मेरे को जल्दी सॉर्ट आउट होते हुए नहीं दिख रहे अगस्त के महीने में। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए लिब्रास, एंड आई होप आप उससे कनेक्ट एंड आपको गाइडेंस मिल पाई है। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं स्कॉर्पियंस के लिए क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। स्कॉर्पियंस, आप मंथ की शुरुआत में अपॉर्चुनिटी से शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि आपके पास में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि यार वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट माइंड कंफ्यूज रहेगा कि यार कैसे करें, कर पाएंगे या नहीं, होगा या नहीं। तो आप ना डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हो तो एक्शन भी साथ साथ में लो। सिर्फ सपने मत देखो, सपनों के साथ में एक्शन भी लीजिए, डिसिप्लिन भी बनाइए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विद दैट द 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं।
स्पीड, ग्रोथ, अबंडेंस आती हुई दिख रही है इस वक्त में आप लोगों के लिए। विद दैट द 6 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आ गए स्कॉर्पियंस। ट्रैवल के योग है, अचीवमेंट के योग है, ग्रोथ के योग है। अगस्त का महीना अच्छा होता हुआ दिख रहा है, स्पेशली आफ्टर 10 अगस्त के बाद भी चीज़ें और स्पीड अप होती हुई दिख रही है। सो इट्स ऑल गुड, ओके। एंड या द 3 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा हद तक आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल्स, अचीवमेंट, प्रमोशन, प्रोग्रेस, गुड न्यूज़, हैप्पी, हेल्दी दिखाई दे रहे हो मुझे, सक्सेसफुल दिखाई दे रहे हो स्कॉर्पियंस। अगस्त की एनर्जी बहुत अच्छी आई है इन टर्म्स ऑफ करियर, एंड आपको खुद में भी काफ़ी अच्छा विश्वास रहेगा। ग्रोथ मुझे दिख रही है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, बिजनेस में, आप लोग के लिए भी काम अच्छा चलेगा। जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, ओके। सो यस, ये आप लोग के लिए स्कॉर्पियन गाइडेंस आई है एंड कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सो ऑल द बेस्ट, स्पेशली आप खुद के लिए, करियर के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ओके। हेलो धनुराशि। धनुराशि कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए अगस्त का महीना, जानेंगे हम कार्ड्स की मदद से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धनुराशि, धनु सैजिटेरियस, 5 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होगी मंथ की शुरुआत में। अगस्त के महीने में मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जो भी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है उसके ऊपर फोकस करना। मंथ की शुरुआत में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करना। सेल्फ हीलिंग, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखो, आपके जीवन में आपको नोटिस करना पड़ेगा कि अगर आपने 3 चीज़ें लाइफ में गंवाई हैं तो 2 चीज़ें आपने पाई हैं। बेसिकली कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा हो वो सिल्वर लाइनिंग के ऊपर ध्यान दे, ज़िंदगी में जो अच्छा चल रहा है उसके ऊपर फोकस करे, बिकॉज उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इंसान के पास में। सो बुरा तो जो होना था हो गया, अब उसके बारे में कितना सोच के खुद को दुख देना है, वो खुद की चॉइस है। और अगर आगे आप और अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो नेगेटिव सोचते हुए पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सम बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ स्लो चल रही है, डल चल रही है, एंड कुछ ना कुछ एंड होता हुआ दिख रहा है, बट वहीं से आप लोगों के लिए कुछ नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर शुरू होता हुआ दिख रहा है। द नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। द नाइट ऑफ कप्स आपको कहना चाहता है कि आप अगस्त के महीने में स्पेशली पेशेंस रखना, क्रिएटिव रहना, अपने बारे में पहले सोचना, ऑफ कोर्स दूसरों की मदद करना, लेकिन खुद को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बिकॉज आपको भी उतनी ही प्यार की ज़रूरत है जितना आप दूसरों को देते हैं। एंड समवेयर मैं कहूँगी अगस्त के महीने में धनुराशि प्लीज़ अपने बारे में सोचना, खुद को केयर देना, टाइम देना। अंदर इतना उथल पुथल चल रहा है और आप बाहर हंस रहे हो, बाहर अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा। पहले खुद को शांत करना, खुद को पीसफुल रखना, खुद का ख्याल रखो, पूछो मुझे क्या चीज़ खुशी देती है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या मुझे मेरी लाइफ चाहिए, उस प्रकार से आगे चलना तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो मुझे आप लोग की धीरे धीरे 15 अगस्त के बाद में इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। उससे पहले मुझे कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई बात पे चिढ़ते हुए, इरिटेटेड होते हुए दिख रहे थे ना, आगे बढ़ते हुए काम पर आपका फोकस जाता हुआ दिख रहा है। स्पेशली जो लोग एजुकेशन में है, करियर में कुछ पाना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। सो नाउ जो मिड अगस्त के बाद की एनर्जीज़ है वो फेवरेबल है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, करियर ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। जॉब मिलती हुई दिख रही है जिन्हों की नहीं है, एंड ऑल ओवर एक अच्छी एनर्जीज रहेंगी। बट ऑलमोस्ट 1 से लेकर 10 अगस्त तक मैं कहूँगी थोड़ा सा इमोशनल मूड स्विंग्स, लो फील करना, एंड लगना कि यार समझ नहीं आ रहा है कैसे करे। अपनी खुद की एनर्जी प्रोटेक्टेड रखना, टॉक्सिक लोगों से दूर हो सके तो रॉक सॉल्ट से बात ले लेना बहुत अच्छा रहेगा धनुराशि आपके लिए, ठीक है। एंड ऑल ओवर मैं कहूँगी देखो बहुत लविंग कार्ड्स आपके नहीं आए हैं, तो लव रिलेशनशिप नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें रिकन्सिलेशन की जो योग बनते हुए दिख रहे हैं वो 10 अगस्त के बाद ही बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। बट करियर वाइज मिड अगस्त के बाद में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ हैं, तो अच्छा दिख रहा है मुझे। हेल्थ वाइज भी 10 अगस्त तक तो हेल्थ का ध्यान दो, इनफैक्ट पूरे मंथ ही ध्यान दो, लेकिन 10 अगस्त तक तो प्लीज़ हेल्थ का ध्यान दीजिए। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों लेवल पर आपको कहीं पर भी घुटन महसूस हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, उसको लाइटली मत लो। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी, साइन देगी, उसको सुनो, समझो एंड उस पर वर्क करने की कोशिश करो, ओके। तो ये आप लोग के लिए मैसेजेस आए हैं।
चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है मकर राशि। मकर राशि आप लोग के लिए जो गाइडेंस आई है द हाई प्रीस्टेस। मकर राशि वालों का इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अगस्त की शुरुआत में अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करना। कुछ ना कुछ नया सीखने की ऊर्जा मन में आएगी, आइडियाज़ आएंगे। कुछ लोगों का आपको सच और झूठ भी पता चलेगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। एंड आपको अपने जो भी काम करोगे, कार्य करोगे, बहुत जल्दी लोगों को मत बताना। भरोसा रखना, विश्वास रखना कि सही टाइम पर अपने आप पता चलेगा। मैं कहूँगी कि अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने काम को चुप रहकर छुपा कर रखना। बहुत ज़्यादा शोर करके लोगों को मत बताना। जितना आप चुप रहोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। ये आप लोग के लिए सजेशंस आ रहे हैं फॉर द अगस्त मंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं विच शोज़। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं न्यू आइडियाज़, न्यू मोटिवेशन। लगेगा कि यार चलो अब लाइफ में कुछ करते हैं, सुबह उठकर अपनी रूटीन की एनर्जी, हैप्पीनेस, जॉय, अच्छा सुख वाला समय एक्सपीरियंस करेंगे मकर राशि ऑलमोस्ट 5 अगस्त के बाद में। तो 5 अगस्त के बाद में आप लोग की जो रूटीन काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सारे काम आप लोग के लिए होते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफ द अगस्त के महीने में थोड़ा सा थकावट महसूस हो सकती है, जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर ज़्यादा हैं, घर परिवार की या इन जनरल वर्कलोड बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो एंड ऑफ द अगस्त में इस वर्कलोड को आप हो सके तो मैनेज करें। आप चाहे तो किसी को हेल्प मांग सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हो, वो भी अच्छा माना जाएगा। तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस मुझे आप लोग के लिए आ रहे हैं फॉर दिस अगस्त मंथ। आई थिंक अभी लाइट बेटर है जी। सो ये मुझे आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं मकर। 6 ऑफ कप्स। देखो कुछ मकर राशि वाले ना घर खरीदना चाहते हैं या घर है, सेकंड प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या घर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ उसमें राहत मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है। सो हाउस मैनिफेस्ट करना, हाउस रिलेटेड एनी प्रॉब्लम्स, उसमें कोई ना कोई आपको राहत, इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अच्छा है महीना, सिर्फ शुरुआत के 5 दिन मुझे थोड़े से स्लो दिखे, अदरवाइज सारे कार्ड आप लोग के लिए मेरे को हैपनिंग, मूवमेंट, ग्रोथ बनी हुई दिख रही है। तो अगस्त के महीने में ज़्यादा टेंशन नहीं है। ओके, तो ये थी आप लोग की रीडिंग फॉर द अगस्त मंथ। चलते अगली राशि को जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के देख लेते क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है कि मंथ की शुरुआत में आप लोग थोड़ा सा ऐसे रह सकते हो कि आपकी उससे किसी से बाई चांस आर्ग्यूमेंट हो जाए, या कॉम्पिटिटिव एनर्जी बहुत है, प्रेशर बहुत फील हो रहा है। तो इस टाइम पर आपने दिमाग लगा करके उस भीड़ चाल में नहीं जाना है। आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है एंड फेथ रखना है कि जो मेरा है भाई मेरे पास में आएगा, तुम लोग लड़ लो जितना लड़ना है। एंड समवेयर दी 2 एसेस के कार्ड्स है, मतलब 2 1 नंबर के कार्ड्स है, विच इंडिकेट्स न्यू बिगनिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू आइडियाज़, न्यू हैप्पीनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे आती हुई दिख रही है। बाकी जो लोग ऑलरेडी अपने रेगुलर काम में हैं उसमें आपको न्यू आइडियाज़, एप्रिसिएशन अपने काम में, एक नई ऊर्जा, हैप्पीनेस, लाइट एनर्जी फील होगी। तो एक्वेरियस कार्ड्स अच्छे हैं, पॉजिटिव है। कोई ना कोई आपकी प्रेयर, मन्नत भी पूरी होती हुई दिख रही है अगस्त के महीने में। सो येस, इम्प्रूवमेंट है, हीलिंग है, पॉजिटिविटी है। थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी रेस्ट दीजिएगा अगस्त के महीने में। टाइम निकालिएगा खुद को पैम्पर करने का, ख्याल रखने का। अदरवाइज़ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर से। एंड कॉन्फिडेंट और होते हुए दिख रहे हो, गोल्स अचीव करते हुए दिख रहे हो, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एंड कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है बाय एंड ऑफ अगस्त में। कोई भी चीज़ को, चाहे आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, कोई ना कोई आपके पेंडिंग काम बनेंगे। तो ये प्रकार से सारी मुझे एनर्जीज दिख रही है आप लोगों के लिए, माय डियर एक्वेरियस। ओके, एंड सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन ये है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। सो अगस्त के महीने में ऑल ओवर मुझे कोई भी सिर्फ एक ही कार्ड आया है स्टार्टिंग में, कॉम्पिटिटिव, प्रेशर, पॉलिटिक्स, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट वाला कार्ड है ये। अदरवाइज इट्स ऑल गुड, कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल कार्ड्स नहीं है। ओके, तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस है एक्वेरियस। आई थिंक इट्स ऑल गुड, कोई टेंशन वाले कार्ड्स नहीं है। अगस्त का महीना अच्छा ही होगा आपके लिए। ठीक है, चलते अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। देख लेते हैं पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
ओके पाइसीज, सबसे पहली चीज़ इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपको गाइडेंस मैसेजेस आएंगे, आइडियाज़ आएंगे, सो फॉलो दैट इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। उसी के साथ साथ में द पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। सो समवेयर पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके मन में एक सपना आपको दिखेगा कि यार मुझे वो अचीव करना है, बड़ा आप एक्साइटेड फील करोगे, एम्बिशियस फील करोगे कि येस मुझे लाइफ में वो अचीव करना है। तो मिड अगस्त में स्पेशली जो लोग करियर ओरिएंटेड है, जॉब करे, तो ज़रूर उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए अच्छा माना जाएगा, उसके ऊपर आपने फोकस करें। एंड उसी के साथ साथ एक और चीज़ दिखती है नो कि समवेयर आप जो भी अपनी लाइफ में सपने देख रहे हो, कोशिश करना चाहते हो पाइसेस, मैं कहूँगी कि इंट्यूटिवली करो, अपने आप को पूछो कि क्या आपको चीज़ सच में चाहिए, सिर्फ दूसरों को देख कर के उसके पीछे मत भागना है, किसी कोई आपको कह रहा है कि कर 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 तो कर। जस्ट गिव इट सम टाइम एंड थिंक कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना मुझे आपके ऊपर स्ट्रेस एंड प्रेशर भी दिख रहा है, जैसे कि कोई और इंसान आपको मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रेशर है। सो जिम्मेदारियाँ कई बार लाइफ में आती है, बट उसको कितनी अच्छे से आप टैकल कर पा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है पाइसीज़, अगस्त के महीने में आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, काम, घर, रिश्ते, सबको बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए दिख रहे हो। अगस्त में भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, बट आई जस्ट वांट इन सब के बीच में आपके रिश्ते, आपके काम, आपकी जो भी दुनिया है, उन सब दुनिया के बीच में अपनी इनर पावर, अपनी इनर इंट्यूशन को इग्नोर मत करना, अपनी इनर स्ट्रेंथ को कमज़ोर मत समझना, उसको आप ज़रूर और निखारना और नरिशमेंट और न्यूट्रिशन दीजिएगा ताकि वो ग्रो कर सके और आप आगे बढ़ सको। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ ऑल ओवर अगर मैं देखती हूँ तो एनर्जी वाइज जो लोग भी अभी स्पेसिफिकली जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ बड़ा चेंज अगस्त के महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके चांसेस थोड़े स्लो है, बिकॉज ये दोनों पेशेंस रखने वाले कार्ड्स हैं, दोनों स्लो मूविंग कार्ड्स हैं, तो थोड़े बहुत डिलेज हो सकते हैं। जल्दबाजी में मुझे होते हुए नहीं दिख रहे, थोड़ा समय और लेंगे। एंड रेस्ट कुछ पाइसेस एंड ऑफ द अगस्त में कुछ न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग्स की तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो इमोशनल न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी भी रूप में, बट एक हैप्पीनेस, जॉय एंड ऑल ओवर इन जनरल मैं कहूँगी ज़रूर अपने आप को इस तरीके से खुश रखना, अकेले कहीं घूमने जाना पाइसेस, मज़ा आएगा। तो खुद के लिए अकेले जीना ये बहुत ज़रूरी है अगस्त के महीने में। अगर आप पैसा चाहते हो, खुशी चाहते हो, तो जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी हैप्पी नहीं होगी, हैप्पीनेस और मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या चीज़ खुशी देती है उसके बारे में सोच विचार करना एंड देन आगे बढ़ना। ओके तो देखो ज़्यादा इमोशनल रीडिंग कार्ड्स में आपके लिए नहीं आए मुझे। ओके सो येस, ये ऑल ओवर आप लोग के लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस आए अगस्त मंथ के लिए। तो एनर्जीज वैसे जो लोग पूछना चाहते हैं कि पैसा कैसे, मैं कहूँगी न्यूट्रल है एंड थोड़े से स्ट्रगल्स, डिलेज दिख रहे हैं मुझे अगस्त के महीने में, स्पेशली 1 से 15 अगस्त तक पाइसेस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अपना बेस्ट करो, सब कुछ करो, बट अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, टाइम लग रहा है, तो उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो। आप ज़्यादा प्रेशर मत लो कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो मत ज़्यादा सोचना। एंड देन आफ्टर 15 अगस्त मुझे चीज़ें मोमेंटम में आती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए। ओके सो ऑल द बेस्ट पाइसेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।